हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर हम आपके सामने प्रेजेंट हो चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से कि विनती है कि एक मेरा नया चैनल खुल गया है जिसका नाम है बिहार की जॉब। आप सारे सिस्टर एंड ब्रदर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उस बिहार की जॉब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसे जा करके सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि बिहार में कोई भी वैकेंसीज आएंगे तो हम उस चैनल पर डालेंगे तो आप लोग सबसे पहले देख पाएंगे। आप लोग जानते ही हैं हम कितना एक्टिव रहते हैं। दोस्तों, ये जो चैनल है, इस चैनल पर हम सिर्फ एएनएम जीएनएम से रिलेटेड जानकारी शेयर करते हैं, इसीलिए मैं दूसरा चैनल बनाया हूं जिस पर कि बिहार में कोई भी नई वैकेंसीज आएंगे, 10th लेवल या इंटर लेवल हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल का हो, तो सबसे पहले मैं अपडेट कर सकूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत एक्सरे टेक्नीशियन के लिए जो यहाँ पर फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही थी और फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर इसमें सैलरी कितना मिलेगा, इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा, ग्रोथ सैलरी कितना मिलेगा, क्या क्या फैसिलिटी सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, उस फैसिलिटी में कितने कितने % हम लोग को दिए जाते हैं। सारी चीज़ आपके माइंड में बार बार घूम रहा था कि जल्दी से सर बता देंगे तो आप लोग खुश हो जाइएगा, मुझे इतना सारा पैसा मिलने वाला है। तो मैं उसी सारे टॉपिक्स को लेकर के इस वीडियो में आया हूँ कि आपको मैं सैलरी बता दूंगा कि कितना मिलेगा, एक एक करके सैलरी बता दूंगा। और आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर आपकी सैलरी कितना मिलता है, मेरी सैलरी कितना मिलता है, उसका सैलरी स्लिप भी हम इस वीडियो में दिखा देते हैं कि गवर्नमेंट जब आपको सैलरी देगी तो उसमें एक सैलरी स्लिप कैसे रहता है, उस पर क्या क्या दिए जाते हैं, ये सारा चीज आपको इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो हम चाहते हैं कि चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और उस स्क्रीन के माध्यम से हम एक एक करके आपको दिखाएंगे कि क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेंगे। दोस्तों, फिर से एक बार विनती है कि आप लोग जरूर से जरूर उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हम आपके लिए कोई भी नया वीडियो डालूंगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं संपूर्ण कहानी सैलरी से रिलेटेड। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस स्क्रीन के माध्यम से सबसे पहले हम अपना सैलरी स्लिप दिखाते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं। अगर इस सैलरी स्लिप का आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो आप लोग खुद से भी यहाँ पर कैलकुलेशन कर पाएंगे और सारा चीज़ समझने में आपको आसानी होगा। ये देख सकते हो सैलरी स्लिप फॉर द मंथ जनवरी 2021, यानी कि हमें जो जनवरी 2021 में सैलरी मिला था उस टाइम जो सैलरी स्लिप हम निकाले थे वही सैलरी स्लिप आपको हम बता देते हैं क्या क्या इसमें फैसिलिटी सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। फिर आगे की कैलकुलेशन दिखाएंगे, आप लोग अंत तक देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस करेंगे तो समझने में दिक्कतें हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा रहता है, एम्प्लॉय डिटेल्स, यानी कि जो जॉब करते हैं उसका डिटेल्स यहाँ पर रहता है। नाम रहेगा, जैसे कि मेरा नाम चंदन कुमार है तो चंदन कुमार देख सकते हो। सर्विस टाइप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आप लोग भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, बिहार सरकार के यहाँ पर होंगे। उसके बाद बैंक नेम, यानी कि किस बैंक में आप पैसा ले रहे हैं, तो हम स्टेट बैंक में लेते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहेगा, सारे लोग स्टेट बैंक में ही लगभग लेते हैं। उसके बाद एक प्रान नंबर बनता है तो वो प्रान नंबर यहाँ पर आपको लिखा रहेगा। एम्प्लॉय टाइप परमानेंट है तो आप लोग में भी परमानेंट लिखा रहेगा, हम भी परमानेंट है। डेज पेड, यानी कि कितने दिनों का आपकी सैलरी मिली, 30 दिन की, 31 दिन की, 20 दिन की, तो जितने दिन आप कार्य किए रहेंगे उतने दिन यहाँ पर लिखा रहेगा। और अकाउंट नंबर आपका क्या, वो अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद पेन नंबर क्या है, तो वो पेन नंबर आपका लिखा रहेगा। तो ये आपका डिटेल्स हो गया। अब मैं चलता हूँ नीचे, जो आपको मेन पॉइंट है अर्निंग का, यानी कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले आपको बेसिक पे मिलेगा, जो आपकी बेसिक सैलरी है, शुरुआती सैलरी होंगे बेसिक पे, वो आपको यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों सिटी ट्रांसपोर्ट एलाउंस आपको दिए जाते हैं, ये सरकार के द्वारा फैसिलिटी है। डियरनेस एलाउंस दिए जाते हैं, ये भी सरकार को आपको फैसिलिटी देंगी। डियरनेस पे आपको मिलेगा, ग्रेड पे आपको मिलेगा, हाउस रेंट आपको मिलेंगे, मेडिकल एलाउंस मिलेंगे, अदर एलाउंस कुछ भी होगा तो वो मिलेंगे। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल पे होगा तो वो स्पेशल पे देंगे। यानी कि अगर यहाँ से बात करोगे तो एक, सिटी ट्रांसपोर्ट 2, डियरनेस एलाउंस 3, डियरनेस पे 4, ग्रेड पे 5, हाउस रेंट 6, मेडिकल एलाउंस 7, अदर अलाउंस 8 और स्पेशल पे होगा तो 9, यानी कि 9 तरह की फैसिलिटी आपको मिल जाएंगे परमानेंट जॉब में। इस तरह से सारा फैसिलिटी में जो जो आपको पेमेंट मिलेगा उसको जोड़ करके यहाँ पर लिखा रहेगा टोटल सैलरी, यानी कि आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगे ये चीज़ आपको समझना था, हम आपको दिखा दिए अपने ओरिजिनल सैलरी स्लिप के माध्यम से। अब जो पेमेंट आप लोग को फ्रेंड यहाँ पर बनेगा उसमें से कुछ पेमेंट क्या होता है कि कट जाता है, यानी कि डिडक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या डिडक्शन होगा वो दिखा देते हैं, यानी कि जो आपके टोटल सैलरी होंगे उसमें से कुछ कटेंगे, तो वो कटेगा जीआईएस स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उसके बाद एनपीएस कंट्रीब्यूशन, ये दोनों चीज़ हम आपको समझाएंगे।
तो आपको जो पेमेंट कटेंगे वो चीज़ समझ लीजिए। जैसे कि टोटल सैलरी आपको बनेगा, उसमें से जो पेमेंट कटेगा वो पेमेंट आपके ही खाता में जमा होगा, और वो सारा पैसा जमा होते होते जिस टाइम आप रिटायरमेंट कर देंगे, आपका जो जॉब की अवधि खत्म हो जाएगा, 65 साल रिटायर कर जाएंगे, उस टाइम में आपकी टोटल पैसा वहाँ पर सरकार अपनी तरफ से भी ऐड करके आपको दे दिए जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ कि हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये जो सारे फैसिलिटी होते हैं, कितने कितने % सरकार दे रही है, वो सारे कैलकुलेशन को हम लोग समझते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग एक बार इसको भी देखते हैं, उसके बाद और आगे चलेंगे कैलकुलेशन की तरफ। दोस्तों, एक्स-रे टेक्नीशियन का ये विज्ञापन है, आप लोग जरूर सारे लोग समझते हैं पहले से। विज्ञापन संख्या 5/2021 है। इस विज्ञापन के अनुसार अगर हम लोग यहाँ पर सैलरी देखेंगे तो यहाँ से सैलरी क्लियर हो जाता है। देख सकते हो वेतनमान, जिसे हम लोग बेसिक सैलरी बोल सकते हैं, वेतनमान 5200 से लेकर के 20,200 तक है। ठीक है, इसको समझ लिए। ग्रेड पे 2800 है और वेतन स्तर कितना है, 5 माह है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए। अब इसी चीज़ के आधार पर, इसी टॉपिक को यानी कि इसी पॉइंट के आधार पर सैलरी की यहाँ पर कैलकुलेशन होगा। तो आपने विज्ञापन में सारा चीज़ देख लिया जो यहाँ पर विज्ञापन में लिखा हुआ है। अब जो कैलकुलेशन हम करेंगे उस चीज़ को देखते हैं, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों, इसको समझते हैं जिससे कि आपको पूरे कंप्लीट जानकारी मिलेंगे। बीटीएससी एक्स-रे टेक्नीशियन सैलरी, यहाँ पर हेडलाइनिंग देख सकते हो। अभी आपको हम दिखाए ऑफिशियल नोटिस, जिसमें आपने देखा बेसिक सैलरी 5200 से लेकर के 20,200 तक है। ग्रेड पे 2800 मिलने वाला है और लेवल कितना है, 5 माह है। इसके आधार पर अगर दोस्त यहाँ पर बात करोगे तो बेसिक सैलरी 29,200 रुपये आपको मिलेंगे। इसके आधार पर, आपके विज्ञापन के जो है उसके आधार पर, तो बेसिक सैलरी मेरा कितना हो गया, 29,200 हो गया। अब इसके आधार पर आप लोग को यहाँ से कैलकुलेशन होगा। ये बेसिक सैलरी ही आपको सारा चीज़ है, इसी पर पूरा खेला होता है। आपको सैलरी आगे बढ़ता भी है तो इसी के आधार पर बढ़ेगा। ठीक है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि दोस्तों, आपने सैलरी स्लिप में, हम अपना सैलरी स्लिप दिखाए, उसमें आपको कौन कौन से अलाउंस फैसिलिटी देते हैं गवर्नमेंट, वो चीज़ आप लोग देख लिए। अब उसमें कितना % दिया जाता है वो चीज़ देखिए, जिससे कि कैलकुलेशन आसान होगा। अब जैसे कि सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस बेसिक सैलरी का 10% दिया जाता है। ये जनरली बढ़ते भी रहता है, जैसे सरकार बढ़ाते हैं तो बढ़ जाएंगे। अभी के टाइम में 10% मिल जाता है, तो बेसिक सैलरी का 10%। तो बेसिक सैलरी मेरा कितना बन रहा है, 29,200 रुपया। तो 29,200 का 10% कैलकुलेशन कर लेंगे तो 2,920 रुपया हमें सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाएंगे। आगे बढ़ेंगे डियरनेस अलाउंस की तरह। डियरनेस अलाउंस की बात करोगे तो बेसिक सैलरी का 34% अभी मिल रहा है। दोस्तों, ये जो डियरनेस अलाउंस है 34%, ये बढ़ते रहता है, यानी कि 6 महीना पे 3% बढ़ते रहता है। 6 महीना होगा 3% बढ़ जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि हर 6 महीना पर बढ़ता है। सरकार इसकी घोषणा करती है, पहले केंद्र सरकार फिर राज्य सरकार करती है घोषणा, 3% बढ़ा 3% बढ़ा। कभी कभी क्या होता है कि 2-3 साल तक अगर नहीं बढ़ रहा है तो एक बार ही जोड़ करके दे दिया जाता है। जैसे कि लॉकडाउन में क्या हुआ था कि नहीं बढ़ा था, लेकिन एक ही बार जोड़ करके दे दिया गया। तो वर्तमान में अगर बात करोगे अभी के टाइम में तो 34% है। अगर आगे बढ़ेगा तो आपकी सैलरी और बढ़ जाएंगे। तो वर्तमान में 34% के अनुसार से हम लोग चलते हैं। तो बेसिक सैलरी का, तो बेसिक 29,200 है, 34% कैलकुलेशन करेंगे तो 9,928 रुपये यहाँ से मिल जाएंगे। आगे अगर चलते हैं हाउस रेंट की तरफ, हाउस रेंट की बात करोगे, रूम रेंट की बात, हाउस रेंट अलाउंस, तो बेसिक का 8%। दोस्तों, ये सिटी पर डिपेंड करता है, हर एक सिटी में अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आप लोग पटना में बात करोगे, अगर आपकी जॉब पटना में लगते हैं तो आपको यहाँ से 16% मिलेंगे। इसको ध्यान से समझेंगे, ये सिटी पर डिपेंड करता है। जैसे फिर से मैं बता देता हूँ, अगर आपकी जॉब पटना में लग जाता है तो पटना वाले को यहाँ पर 16% मिलेंगे। अगर कोई अदर डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं पटना के अलावे तो आपको 8% दिया जाएगा। इसीलिए हम पटना को छोड़कर ही चले हैं, यानी कि सिर्फ 8% पर लिए हैं। जो कैंडिडेटों को पटना जॉब होंगे तो वो 16% पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस पर अगर 8% बेसिक सैलरी हम लोग जोड़ेंगे तो बेसिक सैलरी 29,200 है, इसका 8% हाउस रेंट जोड़ेंगे तो 2,336 रुपये यहाँ से आपको मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों डियरनेस पे का। तो अभी की स्थिति के टाइम में डियरनेस पे नहीं दे रहे हैं, हम अपने सैलरी स्लिप में भी दिखा दिए। मेडिकल अलाउंस की बात करेंगे, मेडिकल अलाउंस अलग अलग डिपार्टमेंट में मिलता भी है, नहीं भी मिलता है। जैसे अब आपका मेडिकल डिपार्टमेंट है, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हो तो आपके हॉस्पिटल में फ्री इलाज हो ही जाएगा, तो आपको यहाँ से मेडिकल अलाउंस नहीं मिलेंगे। अगर चाहती है सरकार तो दे भी सकता है, लेकिन हॉस्पिटल्स लाइन में क्या होता है, ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट लाइन में, इसमें मेडिकल अलाउंस नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ से इसको फ्री
फ्री में इलाज मिल ही जाता है। तो यहाँ पर वर्तमान स्थिति में नहीं के बराबर दे रहे हैं। अदर एलिवेंस ये सरकार पर डिपेंड करती है, कोई आप अच्छे कार्य करते हैं तो अदर एलिवेंस आपको मिल जाएंगे, तो वो आपको यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। इस तरह से दोस्तों अगर बात करोगे 4 ही सैलरी का मैं जो इम्पोर्टेंट है वो हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि बेसिक सैलरी आपका सिटी ट्रांसपोर्ट एलिवेंस दूसरा हो गया, तीसरा आपको डियरनेस एलिवेंस हो गया 9,928। उसके बाद हाउस रेंट की बात करोगे तो यहाँ पर 2336। तो इतना ही सैलरी का अगर हम लोग जोड़ेंगे तो आप लोग को टोटल सैलरी 44,384 रुपया हो जाएंगे। ठीक है, ये टोटल सैलरी हुआ 44,384 रुपया। लेकिन क्या होता है कि इसमें से कुछ पेमेंट आपका कट जाएगा। जो कटेगा क्या, यानी कि डिडक्शन क्या होने वाला है वो चीज़ को समझ लीजिए। डिडक्शन क्या होता है कि एनपीएस कंट्रीब्यूशन हो जाता है। अब क्या है कि आप लोग इस पॉइंट को समझिएगा। 2004 तक क्या था, एक नियम था कि आपको पेंशन मिलता था, यानी कि 2004 से पहले जो भी यहाँ पर जॉब कर रहे हैं वो अगर रिटायर हो जाएंगे तो उनकी सैलरी का आधा रुपया के तौर पर उसको पेंशन के रूप में मिलेगा। लेकिन 2004 के बाद जो भी यहाँ पर जॉब हो रहे हैं वर्तमान टाइम तक उसमें एनपीएस होता है, यानी कि एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम होता है। एक नया स्कीम आया है जो एनपीएस में आपको नए स्कीम के तहत आपको यहाँ पर मिलने वाला है पेंशन, यानी कि एक बार आपको सैलरी मिल जाएंगे, पहले की तरह हर महीना नहीं मिलेंगे। तो ये एनपीएस अलग एक अकाउंट होता है, जो आप जॉब करोगे तो एनपीएस आपको बनेगा, पैन कार्ड बनेगा, हम आपको जिक्र किए थे पैन नंबर, तो उसी में आपको जुड़ जाता है एनपीएस वाले में। तो ये क्या है कि एनपीएस खाता में चला जाएगा। एनपीएस खाता में कितना कट के जाएगा वो चीज़ हम आपको दिखा देते हैं। बेसिक सैलरी का और डीए आप जोड़ लीजिए, जितना बेसिक है और डीए है उसका जोड़ करके 10% आप लोग उसमें से कट जाता है। तो बेसिक सैलरी 29,200 है, डीए मेरा 9928 रुपया है। तो इन दोनों को 10% कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 29,128 हो गया। इसका 10% कैलकुलेशन करेंगे तो 3912.8 हो गया, यानी कि 3913 रुपया मान सकते हो। अब ये क्या होगा कि इतना पैसा आपका कट जाएगा। ठीक है, अब ये जो कटेगा तो टोटल सैलरी मेरा कितना था 44,384। अब ये कटने वाली है तो इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो 40,471.2, यानी कि 40,471 रुपया आपका इन हैंड सैलरी हो गया। आपकी प्रत्येक महीना अकाउंट में 40,471 आएंगे। अब ये पैसा कट कर कहाँ जाएगा, फिर से बता दे रहा हूँ। ये जो आपके पैसा कट कर जाएंगे एनपीएस अकाउंट में जाएंगे, जो कि क्या होगा जब आप रिटायरमेंट हो जाएंगे, आप जॉब की अवधि समाप्त हो जाएगा तो रिटायरमेंट के टाइम में आपको ये जितना रुपया आपको जमा रहेगा उसमें सरकार और ऐड करके आपको रिटायरमेंट के टाइम में टोटल पैसा आपको दे दिए जाएंगे। ये चीज़ हो गया, तो ये भी आपके ही अकाउंट में है। आप इतना रुपया कटेगा पर महीना, तो सरकार भी इतना जमा करती है, थोड़ा कम बेसी रहता है लेकिन दुगुना के बराबर जमा हो जाते हैं। तो ये आपका ही है, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम में ये पैसा मिल जाता है। तो समझ गए सारा चीज़ यहाँ पर सिस्टम कि कितना सैलरी इन हैंड मिलेगा, कहाँ पर कितना डिडक्शन होगा, कौन सा आपको फैसिलिटी दिए जाएंगे, ये सारा चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और इसी तरह से नई नई जानकारी चाहिए तो हमें सपोर्ट करिए, जिससे कि हम आपके लिए कोई भी नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपको नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।